गणेशाय नमः। स्वस्ते श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मन्त्रं सत्यं पूजनं च सत्यदेव निरञ्जनं। गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यमेक परम पदम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। केशवाक्लेशनाशाय दुःखनाशाय माधवा। श्रीहरि पापनाशाय गोविन्द मोक्षदायका। वर्णानामैथ संघानां रसानां छन्दसामपि। मंगलानां च कैतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे शैधा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्धास्तमीश्वरम्। नमामि देवं वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातं। नमामि देवाधिपतीश्वरं हरं सदा जगदेकबान्धवम्। कार्यं विष्णु क्रियं ब्रह्मा कारणं तु महेश्वरा। प्रयोजनार्थं तुम रुद्रेण मूर्तिरेका त्रिधा कृता। बोलिए शिव महापुराण की। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सभी भक्तों को मेरी ओर से राधे श्याम सीताराम। राधे श्याम सीताराम। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। उमापति महादेव की। रिद्धि सिद्धि के दाता की। देवाधिदेव महादेव की। आइए बड़े भाव से भगवत नाम का आश्रय लेते हुए सभी हाथों से ताली बजाते हुए जिससे शिव तत्व रूप में विराजमान होकर आपके चित्त में विराजमान हो जाएं और आपको कथा श्रवण करने में और भी आनंद आए। आइए बड़े भाव से कीर्तन प्रारंभ करते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे भोला अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे भोला अमरनाथ गंगे। हय हय महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हय हय महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे भोला पार्वती संगे। काशी
विश्वनाथ गंगे भोला पार्वती संगे हय हय महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हय हय महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हय हय महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे भोला पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे भोला पार्वती संगे हय हय महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बोले भूत भवन भोलेनाथ की। अब कोई भी कथा कहीं से भी प्रारंभ हो, वो कहाँ से प्रारंभ होती है पता किसी को? आपने भागवत बहुत बार श्रवण की है, आपने राम कथा बहुत बार श्रवण की है, देवी भागवत आपने सुनी होगी, तो कहाँ से शुरू होती है कोई भी कथा? किसी को पता है इस बात के बारे में? नैमिषारण्य तीर्थ से। और सूत जी और शौनक जी का संवाद होता है, एक 18,000 उनके बीच में संवाद होता है, ऋषि मुनियों के बीच में। कहां से कथा प्रारंभ होती है? नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य तीर्थ किसी को पता है? नैमिषारण्य तीर्थ की उत्पत्ति कहां से प्रारंभ हुई? कहां से नैमिषारण्य तीर्थ उत्पन्न हुआ? एक बार बहुत सारे संत, जब सृष्टि का सृजन हुआ तो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, बोलते हैं केशवा क्लेश नाशाय दुख नाशाय माधवा श्री हरि पाप नाशाय गोविंद मोक्षदायका। कि हे केशव भगवान, आप क्लेश को हरने वाले हो, गोविंद मोक्ष को देने वाले हो। श्री हरि पाप नाशाय, श्री हरि भगवान आप सभी के पापों को नाश कर देते हो। तब भगवान चतुर्भुजी भगवान विष्णु सभी मुनि संतों के सामने प्रकट हो जाते हैं और पूछते हैं कि मेरी स्तुति से तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? तब वो बोलते हैं कि प्रभु इस धरा पर हर जगह पाप ही पाप दिखाई दे रहे हैं, कोई सर्वश्रेष्ठ योग्य ऐसी कोई भी भूमि नहीं है जहां हम तप कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुजी भगवान हरि नारायण अपने सुदर्शन चक्र को अनुमति देते हैं कि तुम इनके पीछे जाओ, जहां पर ये रुकेगा वही योग्य भूमि होगी तुम्हारे तप के लिए। नैमिष अर्थात क्षण भर और शारण्य मतलब वन, जहां पर वो चक्र रुका जाकर उसका नाम नैमिषारण्य पड़ गया। बोली नैमिषारण्य तीर्थ की। तो नैमिषारण्य मतलब जहां पर क्षण भर भक्ति करने से भी आपको बहुत सारे यज्ञों का फल मिले, बहुत सारे आपके जितने भी कुकर्म हैं, आपके जितने भी पाप हैं सभी ध्वस्त हो जाएं। वो भूमि कौन सी बनी? नैमिषारण्य। बोली नैमिषारण्य तीर्थ की। अब कथा का प्रारंभ कहां से होता है? हर कथा का प्रारंभ नैमिषारण्य तीर्थ से। तीर्थ वर नैमिष विख्याता कौन कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं किसके अंदर? रामचरितमानस के अंदर। नैमिषेश्वराधीन भागवत के अंदर भी यही बोला है। अब आते हैं शिव महापुराण पर। शिव महापुराण भी सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं।
शौनकादि ऋषियों को। शौनकादि ऋषि सूत जी से कुछ प्रश्न करते हैं कि ज्ञान वैराग्य रहित भक्ति मार्ग को प्राप्त करने का शीघ्र मार्ग क्या है, जल्दी से जल्दी हमें भक्ति की प्राप्ति हो। साधु के काम क्रोध आदि विकारों का निवारण कैसे हो, दूसरा प्रश्न रहा। और तीसरा प्रश्न था कि कली काल में, कलयुग में सभी प्राणियों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उसको शुद्ध करने का मार्ग क्या है। और तीसरा, ऐसा कौन सा पुराण है जिसके श्रवण मात्र से ही सभी पापों का ध्वंस हो जाए, विध्वंस हो जाए सभी पाप, और हमें शीघ्र ही शिव तत्व की प्राप्ति हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठों, आपकी बुद्धि बड़ी श्रेष्ठ है। बुद्धि शुद्ध होने पर ही भगवान की कथाओं का श्रवण करने का लालसा जागृत होती है। हे मुनि श्रेष्ठों, मैं तुमको भक्ति को बढ़ाने वाला, काल रूपी महासर्प का विध्वंस करने वाला परम पुरुषोत्तम शिव महापुराण सुनाता हूं। श्री व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है। इससे मन को शुद्धि मिलती है। जब आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रकट होते हैं, पुण्य होते हैं, तब आपको ये कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। श्री शौनक जी महाराज कहते हैं कि क्या कोई ऐसा उदाहरण है शिव महापुराण को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है और किस किस से इसका उद्धार हुआ है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि शिव महापुराण महापापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, अधर्मी, अहिंसक, ब्राह्मणों का धन हड़पने वाला, देवताओं का धन हड़पने वाला, निर्दयी, क्रूर, अपराधी और अधर्मी से अधर्मी भी अगर इसका एक श्लोक से आधा श्लोक भी श्रवण कर ले तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको परम शिव तत्व की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं कि आज मैं तुमको इससे संबंधित एक इतिहास सुनाता हूं कि रात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। वह संध्या से हीन, स्नान आदि क्रियाओं से हीन, अर्थात कि जो भजन करने वाला भजनानंदी ब्राह्मण होता है वो बिल्कुल वैसा नहीं था। हर वक्त काम क्रोध आदि विकारों में उलझा रहता। भगवान का पूजा पाठ तो भूल ही गया था। सुबह उठता, खाया, नहाया, नहाना भी नहीं, स्नान भी नहीं करना, संध्या से ही था, पूजा पाठ का बिल्कुल पता नहीं था, काम क्रोध आदि विकारों में। और कैसा था वो? दूसरों का धन हड़प लेता था, दूसरों को ठगता था, धूर्त का कार्य करता था। एक दिन की बात है कि स्नान करते समय कहां जा रहा था स्नान करने? नदी के तट पर। शोभावती नाम की एक सुंदर युवती उसको दिखाई दी।
और उस पर मोहित हो गया। और क्या किया, जब काम क्रोध आदि विकारों में मनुष्य फंस जाता है ना, तो क्या कार्य करता है? अगर कहीं से धन का प्रबंध ना हो तो इधर उधर से हड़पने की कोशिश करता है। तो उसने भी ऐसा ही किया प्रभु। आज अपने घर जाकर अपने माता पिता के बार बार समझाने पर भी वह नहीं माना और वैश्य को जाकर अपने घर का सारा धन आभूषण आदि सब कुछ दे दिया। वो भी कुछ समय जाना था, कुछ समय तक धन चला। उसके बाद फिर घर में क्या होता है, जब घर का सारा धन समाप्त हो जाता है तो मार पिटाई। यही होता है ना कि अगर एक दुराचारी व्यक्ति है, किसी का भी आप उदाहरण ले लो, आपके आस-पास में भी बहुत सारे उदाहरण होंगे, तो जब उसको धन नहीं मिलता तो वो मारता है। तो आज उसने भी ऐसा ही किया, बिल्कुल अपने माता पिता को बहुत मारा। किसके चक्कर में? सिर्फ एक सुंदर वैश्या के चक्कर में। और धन दिया, कुछ समय के लिए वैश्या प्रसन्न हो गई और उसी के साथ रहने लगा। अब बात क्या आती है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। अब उसी वैश्या के साथ वो एक ही थाली में भोजन करता और उसका दिमाग कुछ तो भ्रष्ट था ही, कुछ और भ्रष्ट हो गया। उसका आचार विचार बिल्कुल ही नष्ट हो गया। प्रभु आज एक दिन वह ब्राह्मण पृष्ठानपुर नामक नगर में गया। वहां पर एक शिवालय में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। किसकी कथा चल रही थी? और अभी आपने थोड़ी देर पहले कथा के महत्व में सुना कि दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति अगर एकाग्र मन होकर कथा को श्रवण करता है, शिव महापुराण को श्रवण करता है, उसके सभी पापों को भूत भावन भोलेनाथ नष्ट कर देते हैं और अपने पास बुला लेते हैं। कहां पर? कैलाश में शिव तत्व की उसको प्राप्ति होती है। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। आचार विचार उसके क्या हो गए थे? बिल्कुल ही नष्ट हो गए थे, जिस वजह से वो ज्वर से पीड़ित हो गया। ये कौन कहता है? शिव महापुराण की कथा कहती है। और जैसे ही उसके कान में शिव महापुराण के कुछ श्लोक कुछ कथा गई और वो शिव शिव करता हुआ खड़ा हो गया। बोलिए शिव महापुराण की, भूत भावन भोलेनाथ की। और उसे कुछ समय बाद उसकी जब मृत्यु हुई तो यमदूत उसको स्वयं लेकर शंकर भगवान के पास कैलाश धाम ले गए। बोले भूत भावन भोलेनाथ की। शिव कथा के श्रवण मात्र से ही उस दुराचारी को अपने माता पिता और अपनी पत्नी की हत्या का दोष नहीं लगा। ये महिमा किसकी है? शिव महापुराण की। अब शौनक जी से शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि कृपा करके कोई ऐसी कथा सुनाए जिससे किसी और का भी शिव महापुराण से कल्याण हुआ हो। अब सूत जी कहने लगे शौनकादि ऋषियों को कि समुद्र तट के बिल्कुल ही पास, बिल्कुल ही नजदीक
एक वाशकल नाम का गांव था। उस गांव में सभी लोग, जितने भी लोग थे, बहुत ही दुष्ट, विषय, कुटिल, पशु बुद्धि, जिनकी बुद्धि में बिल्कुल पशुओं वाले लक्षण हो। पशुओं का क्या काम होता है सभी को पता है, खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं। जब ये मनुष्य का जीवन आपको मिला है ना, तो इसमें अगर आपने भगवान का नाम नहीं लिया ना, तो ये बिल्कुल बेकार है। एक सुंदर सा भजन था, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब दिया है भगवान ने, दिया है ना। अगर आप ऊपर से नीचे तक भगवान ने किनकी कृपा से आपका निर्माण हुआ है, भगवान की। जब शिशु माता की गर्भ में होता है ना मैया, तो वो उल्टा लटका होता है और गर्भ में गंदगी ही गंदगी होती है। तब वो भगवान से क्या प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस गंदगी से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, मैं तुम्हारा कीर्तन करूंगा, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, मैं तुम्हारी तपस्या करूंगा। लेकिन जैसे ही इस संसार में आ जाता है, वो संसार के विषयों के बीच में उलझ जाता है। आइए आप हम सब मिलकर भूत भवन भोलेनाथ की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं। सभी ने भगवान को बुलाना है। कौन कौन भगवान शंकर को बुलाना चाहता है? एक बार हाथ खड़े करो और ताली का साथ देना है सभी ने। किस चीज का साथ देना है? ताली का। आ जाना भोले बाबा, आ जाना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाना भोले बाबा, आ जा रे भोले बाबा। भगवान शंकर को कौन कौन बुलाना चाहता है अपने अपने मकान में? एक बार हाथ खड़े करो और ताली का साथ देते हुए जो जो भगवान शंकर को अपने घर में बुलाना चाहता है, ताली का साथ देते हुए साथ में पुकारना भी है। अब जब आपके घर में शादी है, शिव महापुराण ऐसे नहीं रखा जाता जब तक भगवान की, शंकर भगवान की इच्छा ना हो। और यहाँ पर शंकर भगवान की इच्छा हुई है, ठीक है। और भगवान को कौन कौन अपने घर में बुलाना चाहता है? आप सभी बुलाना चाहते हो। जब किसी के घर पे कोई शादी विवाह कुछ भी होता है तो इनविटेशन कार्ड देते हैं ना, देते हैं। तो भगवान को इनविटेशन कार्ड कैसे देते हैं? आप सभी बैठे हो यहाँ पर, भगवान के लिए, भगवान ऊपर है ना, तो भगवान कैसे देखेंगे? जो जो हाथ खड़े करके ताली का साथ देता रहेगा। हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आपको बुला रहे हैं, आपको आना होगा। आ जाना भोले बाबा, आ जाना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। डमरू की डम डम सुन के गणपति जी आ गए। डमरू की डम डम सुन के गणपति जी आ गए। डमरू की डम डम
सुन के गणपति जी आ गए। डमरू की डम डम सुन के गणपति जी आ गए। संग रिद्धि सिद्धि लाना, संग रिद्धि सिद्धि लाना, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आजा रे भोले बाबा, आजा रे भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाना भोले बाबा, आ जाना भोले बाबा। डमरू की डम डम सुन के ब्रह्मा जी आ गए। डमरू के डम डम सुन के ब्रह्मा जी आ गए। डमरू की डम डम सुन के ब्रह्मा जी आ गए। डमरू के डम डम सुन के ब्रह्मा जी आ गए। सब ब्रह्माणी को लाना, संग ब्रह्माणी को लाना, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जान में। आजा रे भोले बाबा। लक्ष्मी की तो सभी को जरूरत होती है ना, लक्ष्मी की सभी को जरूरत है आज कली काल में। तो अगर भोलेनाथ को बुलाएंगे तो लक्ष्मी माता अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, तो हाथ खड़े करके ताली का साथ। आज थोड़ी व्यवस्था कम है, प्रथम दिवस है। कल से आपको भी पता है और हमें भी पता है, कल से सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो चुकी है। आज प्रथम दिवस है, तो इस कारण प्रथम दिवस में कथा थोड़ी बहुत अव्यवस्थित होती है, आप सभी को पता है। कुछ आप नए हैं, कुछ हम नए हैं, ठीक है ना। अरे अब तो शिव कृपा भी शुरू हो गई, यानी साक्षात भगवान हवन भोलेनाथ हमारे समक्ष बैठे। डमरू की डम डम सुन के विष्णु जी आ गए। डमरू के सुन के विष्णु जी आ गए। डमरू की डम डम सुन के विष्णु जी आ गए। डमरू की डम डम सुन के विष्णु जी आ गए। संग लक्ष्मी मैया लाना, संग लक्ष्मी मैया लाना, लाना मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आजा रे भोले बाबा, आजा रे भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। मैं भूत भावन भोलेनाथ की जय।